Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं एक्वेरियस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो जून मंथ में लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा। तो फ्लाइंग वे में आपके लिए कार्ड निकल ही आया है जो कि है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो एक्वेरियस ये कार्ड शो कर रहा है कि पिछले समय से आप किसी चीज़ से मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आपके अगेंस्ट जा रही है ना, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं। तो ये आपको बोल रहा है जून मंथ में इस चीज़ में आपको हीलिंग दी जा रही है। और जो आप अपने कंफर्ट जोन में चल रहे हैं ना, इस कंफर्ट जोन से ना आपको बाहर आना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप क्या करते हो, अभी गॉसिपिंग की एनर्जी पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इस गॉसिपिंग की एनर्जी से बाहर आइए और यहाँ पर आप कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं, एंजल्स यूनिवर्स से गाइडेंस ले सकते हैं जो आपको गाइड भी करेंगे, जो आपको मेंटली जो आप टॉर्चर काइंड का फील कर रहे हैं, विक्टिमाइज्ड काइंड का फील कर रहे हैं ना, वो सभी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। देन यहाँ पर ना आपका मे बी किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट भी चला आ रहा है ना, भी कन्फ्लिक्ट आपका चला आ रहा था ना कुंभ राशि, वो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। और जून मंथ में ध्यान दीजिए कि आपका मेंटल पीस जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। क्योंकि कुछ तो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए हर्ट करते हैं, आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालते हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करेंगे ना जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आप उन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, लेकिन वो इंटेंशनली आपके साइड वो सिचुएशन लेकर आते हैं क्योंकि आपको शायद डिग्रेड करना चाह रहे हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्टिंग मोड में आप जा रहे हो। एंड जून मंथ में आपके पर्सन आपसे कुछ गाइडेंस भी ले सकते हैं। मतलब आप अगर किसी पर्सन से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एडवाइस आपको मिल रही है या आपके पर्सन आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं। और आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुंभ राशि, एंड आपको भी, दोनों को हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, रेस्टलेस जो आप हो रखे ना, जून के स्टार्टिंग से ही आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस देखेंगे। मैं एक बात बता दूँ, खास करके आप जो भी हैडिक लेकर चल रहे हो ना, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो हैडिक आपका रिलीज़ हो रहा है। और देखिए क्या तो भी ट्रांजिशन आ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ डायरेक्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, वाइज एनर्जी का कार्ड आ गया। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वैसे तो एक शाइनिंग मोड में जा रही है, एम्बिशियस आप दिख रहे हो, ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है। तो आपकी जो भी ड्रीम्स है, आपकी जो भी डिज़ायर है, उससे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी है कुंभ राशि, उस चैलेंजिंग सिचुएशन को आप रिलीज़ करोगे। अट्रैक्टिवनेस आप में इंक्रीज़ हो रही है। रिलेशनशिप का जो आप कंट्रोल अभी तक नहीं ले पा रहे थे, कंट्रोलिंग एनर्जीज आपके हाथ में रहेगी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का कार्ड है। और पता है आपकी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। मीन्स अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, परेशान चल रहे हैं, तो आप कहीं ट्रिप प्लान करते हो, उससे क्या एक मोटिवेशन भी आपको मिलता है, रिफ़्रेशमेंट भी आपको मिलता है। तो कोई ट्रिप आप प्लान करने वाले हैं जून मंथ में। और जो ड्रामा आपकी लाइफ में लोग क्रिएट करे हुए थे ना, उस ड्रामा को आप गुड बाय बोलने वाले हैं। रिलेशनशिप में आपको, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ही समझते हो और आप होते हो। तो आपकी एनर्जी को मैच करने के लिए ना उनको अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा, उनको अपना नॉलेज हाई करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बिल्ड कर दिया है ना कि आप एक क्वीन वाले मोड में चले गए हैं। एंड क्वीन की पर्सनैलिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस आपकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो जो भी चैलेंजेस अभी तक आपकी लाइफ में आ रखे थे ना, आप उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से डील करोगे जून मंथ में। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है कुंभ राशि आपके साइड। क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर,
स्टार आपका ही कार्ड आ गया। स्टार शो कर रहा है एम्बिशियस पर्सनैलिटी को, आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी डिज़ायर्स है ना, उसको बहुत अच्छे से आप डील करने वाले हैं। एंड स्टार की एनर्जी यहाँ पर आपको बोल रहा है इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी में बैलेंस बनाइए। इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दी जा रही है। फेथ आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अगर होपफुल हैं तो चीज़ें वर्कआउट होंगी, और अगर आप गिव अप कर दोगे तो वर्कआउट नहीं होंगी। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें सही आने पर ठीक हो ही जाएंगी। लेकिन अभी आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये एक एडवांसमेंट का कार्ड है। तो करंट में आप जो चीज़ें हैंडल कर रहे हो, जो चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो एक एडवांसमेंट के साइड आप आगे बढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब अपना एम्पायर बनाना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अपने लिमिटेशंस बनाना, अपने ऑर्डर्स को लेकर चलना, मतलब आप रूलिंग पर्सनैलिटी वाला कार्ड निकल के आया है। तो रूलिंग पर्सन बनना चाह रहे हैं और जून मंथ में बनोगे। लेकिन अभी क्या करना है, जैसे ही जून मंथ शुरू होता है आपको थोड़ा सा मेंटल स्टेट पहले स्टेबल करना है, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। बॉटम से 3 ऑफ कप्स है, तो रिलेशनशिप में अगर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है ना एक्वेरियस, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। गेट टुगेदर आपका हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ आप रियूनाइट हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने की एनर्जीज रहेगी जून मंथ में जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। और मैं बता रही थी ना, कोई ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ कहीं जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। हैप्पी एनर्जी रहेगी, सेलिब्रेट कर रहे हो। सिंगल हैं तो आपके यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट के भी चांसेस बन रहे हैं, मतलब एक रीयूनियन का कार्ड इसको माना जाता है। तो रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। हैप्पी एनर्जी दिख रही है, किसी भी काइंड का हेडिक नहीं है। हेडिक स्टार्टिंग में था, बट ये रिलीज़ आप कर सकते हैं और आप कर लोगे एक्चुअली। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या निकल के आ रही है क्लैरिफिकेशन के बाद। ओके, यहाँ पर कार्ड आ गया है, 2 कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ कप्स विथ चैरियट। 4 ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है, यहाँ पर आपकी जो मिसिंग एनर्जी चली आ रही है उससे आप बाहर आ पाएंगे। एक फास्ट वे में आप कोई एक्शंस ले रहे हैं। चैरियट का कार्ड है आगे बढ़ने की एनर्जीज। ये एक कैंसर कार्ड है, तो मे बी आप किसी कैंसर साइन से डील कर रहे होंगे। एंड एक्वेरियस, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है, रिलेशनशिप में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं। अब अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने समय के आने का वेट कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, ये जो है ना आपको फ्रूटेशन वाले मोड में लेकर जाएगा। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। कंट्रोलिंग जो एनर्जीज थी, मतलब कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रहे हैं। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी टेंशन्स आपके रास्ते में अराइज हो रही है ना एक्वेरियस, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। सक्सेसफुल मोड में जाने वाला कार्ड है। किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ हैं, तो जैसा फील कर रहे हो ना करंट में, शायद आपके पर्सन भी वैसा फील कर रहे हैं, तभी वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। सही गलत का डिसीज़न उनको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये एक लिमिटलेस पोटेंशियल को बिल्ड करने वाला कार्ड भी है, एक्शन लेने वाला कार्ड भी है, और क्लैरिफिकेशन आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर चीज़ों को सही वे में क्लियर किया जा रहा है। देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टावर। कुंभ राशि, दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इतना ब्रेकडाउन आ रखा था कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे क्या स्टेप लेना चाहिए। और आपका टेंशन में जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, आपको जो हार्ट ब्रेक मिला है, पेन मिला है। और ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही आपका यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, बट आपके करियर में भी आपने जिस पे भी ट्रस्ट किया ना, उन्होंने आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठाया है। लेकिन क्योंकि टावर को क्लैरिफाई कर रहा है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वाइस वर्सा एनर्जीज़ हैं, तो इस चीज़ को आपने फेस करके आप क्वीन बन गए हो। और इस एनर्जी को देने वाले लोग जो हैं, जो टावर जिन्होंने दिया है आपको, वो एक थिंकिंग मोड में चले गए कि आप में इतने चेंजेस कैसे आ गए। आपको तो 4 ऑफ सॉर्ड में रहना चाहिए था, बट आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में चले गए हैं। तो ये जो ट्रांजिशन आप लेकर आए हो ना, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ रहा है। एक अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है।
अपनी पार में आना, एनर्जीज़ को रिगेन करना, वापस कॉन्फिडेंट फील करना। तो बहुत सारा ट्रांजिशन आप जून मंथ में देखने वाले हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स थी अभी तक वो एंड हो रही हैं। देखिए अब आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड। तो आप जो ओवर थिंकिंग वाले मोड में चल रहे थे, टेंशन्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। रीज़न क्योंकि पीस आपको दिया जा रहा है। एक हर्टफुल सिचुएशन से आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्यों आया है, उसका रीज़न है कि जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर हर्ट कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो एंड हो रही है यहाँ पर। अब आपको अपने पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ में स्टक नहीं रहना है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं। जो चीज़ें गलत चल रही थी एक सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगी। और जो सफरिंग्स आपने देखी हुई है उससे आप ओवरकम कर रहे हैं, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके कुंभ राशि, तो जून मंथ आपका ट्रांजिशन लाने वाला मंथ है, शिफ्ट लाने वाला मंथ है। चेंजेस आप लेकर आओगे और जो भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, हेडेक है, वो आपका रिलीज़ होगा। और जो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं ना, वो ऑब्स्टिकल्स आप अपने वे में रिजॉल्व कर लोगे। बॉटम से देखिए 4 ऑफ सॉर्ड है, 6 ऑफ कप्स है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर अभी भी आप कंफर्ट जोन में चल रहे हैं ना, तो ये नेगेटिविटी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो एक एडवाइस आपको दी जा रही है, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, तो पुराने स्ट्रगल को आप याद कर सकते हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज से आप कनेक्ट हो रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है। फ़ोन कॉल्स आपके पास जून मंथ में कुछ ज़्यादा ही आने वाले हैं। ठीक है, बिज़ी आपकी एनर्जी दिख रही है। सारे कार्ड्स को देख के पता चला है कि आप जून मंथ में सेल्फ पर ज़्यादा ध्यान दोगे। यहाँ वहाँ नेगेटिविटी में अब आप टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ये अच्छी बात है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो आपका जो ऑनेस्ट रहा है नेचर, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो अभी तक जो लोग आपसे मीन्स आपको नेगेटिविटी दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे ना, वो लोग आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक रिलीज होते चले जाएंगे। अभी ना ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, जून मंथ की ओवरऑल कार्ड क्या निकल के आ रहा है। सन क्या बोलती जा रही थी, शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि बहुत सारा चेंज आ रहा है। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, रीयूनियन, और जो आपके काम रुके पड़े हुए हैं काम बनेंगे। सन वाले मोड में जा रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, ब्राइटनेस को आप गेन करोगे, चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना, हैप्पीनेस को गेन करना और अपने आप में ट्रांजिशन लेकर आना, और यहाँ पर अपने टैलेंट को परस्यू करना, एम्बिशियस रहना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सडन वे में आपके बनने लगेंगी। फिर लोगों को क्या लगेगा कि आप में ईगो आ गया, बट इन रियलिटी ईगो नहीं है। इतने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, उसी का एक्सपीरियंस लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेसफुल मोड में जाने लगे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप गेन करने लगे हैं, लग्जरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करोगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में यहाँ बनती हुई दिख रही हैं। मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। देन यूनिवर्स के साइड से आ गया द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर आपको ज़रूर दिए जाएंगे एक्वेरियस। ट्रस्ट करिए, ठीक है, प्रेयर्स करिए। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है द टेम्पल। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, ट्रस्ट करना है, प्रेयर्स करना है। टेम्पल की एनर्जी आ गई, तो अगर आपको लगता है कि टेम्पल आपको जाना चाहिए, उससे आपको पीस मिलेगा, बिल्कुल जाइए। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। जो आप प्रेयर करोगे, जो आप क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं, उसके आंसर भगवान आपको देंगे। तो आप जिनको भी मानते हैं, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, कनेक्शन अपना बिल्ड करिए और सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द डिवाइन। वही आपको चेंजेस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे एक्चुअली। ठीक है, अब ग्रीनरी देख ही रहे हो, तो नेचर में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगेन यहाँ भी सन प्रेजेंट है बैकग्राउंड में। ओके, अभी रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। देखिए मैं यहाँ बोल ही रही थी, रिफ्लेक्शन का काम कर रहे हैं। शैडो साइड आ गया। आप ज़रूर अभी परेशान चल रहे होंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन को रियलाइज़ करा रही है कि उन्होंने गलतियाँ कहाँ की, उन्होंने मिस्टेक कहाँ की है। तो एज आ शैडो साइड आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर रियलाइजेशन आप करा रहे हो। एंड आपका मैसेज है अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। तो आपने जो सोचा हुआ था वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हुई, तो आपको थोड़ा सा एक शॉकिंग वे में आप आगे जा रहे थे, बट रियलिटी है कि आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। कुंभ राशि, आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वॉलपेपर,
मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन आया है एंजलाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, तो विद इन अ मंथ बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस चलता रहेगा, गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। कुछ ऐसे मैसेजेस भी आप रिसीव कर सकते हैं ना जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे थे ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये आपकी लाइफ में अवेयरनेस लेकर आ रहा है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और एंजलाइट तो मैसेज नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंजल कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, थोड़ा सा माइंड को शांत करना है, ठीक है। क्वाइट योर माइंड लिखा है यहाँ पर। एंड एक्सेप्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट्स गाइड्स। तो जो आपको मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं वो आपको रिसीव करना है। और यहाँ बोला ही जा रहा है ट्रू कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लिसनिंग, स्पीकिंग एंड ऑब्जर्विंग। सही कम्युनिकेशन कब होता है? जब आप सही वे में लिसन करें किसी की बात या एंजल्स के मैसेजेस। स्पीकिंग, क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ऑब्जर्विंग, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है आपकी कम्युनिकेशन को। नेचर आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या एनर्जीज़ हैं। आप जो ओवर रिएक्ट कर जाते हो ना चीज़ों को, तो एक कामनेस आपके माइंड में आएगी, एक्टिवेट आप हो रहे हो, पॉजिटिविटी को गेन करोगे। और आप स्टोन ही देख रहे हो, कितना प्योर स्टोन इसको माना जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में प्योरिटी लेकर आएगा। इमोशनल लेवल पर प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है एक्वेरियस, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।